हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और हम यहाँ पर आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 इसमें आपका सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर और करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये आपकी इसमें रिवीजन क्लास 7 है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके चल रही होगी। और अगर आप लोग अपनी तैयारी और बेहतर करना चाहते हैं तो इस प्रैक्टिस सेट को पूरा देखें, क्योंकि प्रैक्टिस सेट बहुत ही बढ़िया है। बस इसमें क्या है, आपका रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं है और आपके इसमें मैथ्स के क्वेश्चन नहीं है। वे भी हम यहाँ पे आपके बहुत जल्द तैयार करवाओगे। क्वेश्चन आपके अच्छे क्वेश्चन हैं, एग्जाम में आने लायक हैं। ठीक है, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमें फॉलो भी करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका इसमें, पांडे वंश की राजधानी किस स्थान पर अवस्थित थी? इसमें आपका ऑप्शन वातापी, मदुरई, कोच्चि और वारंगल। 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, मदुरई इस क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर सही है। ठीक है, मदुरई इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है इसमें, सबसे पहले व्यापारिक संघ की स्थापना किस काल में हुई थी? महाजनपद काल, मौर्य काल, गुप्त काल और उत्तर गुप्त काल। 4 ऑप्शन और 4 में से आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, महाजनपद ये बिल्कुल इसका यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट है इसमें आपका, सातवाहनों के अधिकतर सिक्के किस धातु के मिले हैं? इसमें आपका सोना, चांदी, तांबा और सीसा। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी सीसा इसका बिल्कुल यहाँ पे सही और सटीक आंसर है। नेक्स्ट है इसमें आपका, महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? शाक्य, सातवाहन, इसमें आपका लिच्छवी और अक्षत्रिय। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी बिल्कुल राइट है। ठीक है, इसका ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। ठीक है, कहाँ हुआ था? वैशाली के निकट कुंडग्राम में। और क्या था इसमें, इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला था। और जो लिच्छवी राजकुमारी थी, ठीक है, लिच्छवी राजकुमारी थी कौन? इनकी माता। नेक्स्ट है इसमें, किस सुल्तान के काल में खालसा की सीमाएं अत्यधिक विकसित हुई? गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी ये बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है इसमें आपका, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? गोवा, हुगली और क्या है इसमें आपका अमरकोट और सूरत। सही इसमें आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी सूरत ये बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सटीक और सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन शुरू होने के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग और लॉर्ड इरविन। क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड चैम्सफोर्ड इसका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को कब बंद कर दिया गया था? 1919, 1920, 1921 और 1922। इसका जो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1922 बिल्कुल राइट है। असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को बारदौली में हुए कांग्रेस की बैठक में बंद करने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाओ, किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड लिट्टन और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है ऑप्शन नंबर बी कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। ठीक है, ये इसका यहाँ पर सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पाओ आप, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल का नाम था? इसमें आपके ऑप्शन है M.N. प्रसाद, एनी बेसेंट, C.V. रमन और C. राजगोपालाचारी।
क्या है इसका सही आंसर? सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। ब्लैक होल घटना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1857 का विद्रोह और बंगाल विभाजन। ठीक है, बंगाल विभाजन के बाद। तो इसका यहाँ पर सही आंसर क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर बी। ये कब हुआ था आपका? 1919 में। ठीक है, कब हुआ था? 1919 में। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी और हिंदी में निर्मित गांधी के निर्माता निर्देशक थे मृणाल सेन, सत्यजीत रे, श्याम बेनेगल और रिचर्ड एटनबरो। सही जो इसमें आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रिचर्ड। ठीक है, एटनबरो ये बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? 1689 में, 1898 में, 1783 में और 1527 में। 1783 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। आपका इसमें पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एकमात्र भारतीय संगीतज्ञ जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष प्रदर्शन किया, हीराबाई, वारोदकर, बेगम अख्तर, MS सुब्बालक्ष्मी और सिद्धेश्वरी देवी। सही जो इसमें आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, MS सुब्बालक्ष्मी ये बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत बार आया है ये। अगले क्वेश्चन पाओ आप, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और ताज के तहत पहला वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड डलहौजी। इसमें जो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग इसका बिल्कुल यहाँ पे सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट है इसमें आपका, हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? भीमा, साबरमती, मूसी और लूनी। ठीक है, चार ऑप्शन है और चार में से आपका यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। हैदराबाद मूसी नदी किनारे स्थित है। कावेरी जल विवाद में कौन कौन से प्रदेश शामिल हैं? इसमें आपके ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी एवं केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा केरल। यहाँ पर जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक, तमिलनाडु। ठीक है, ये बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस खनिज से यूरेनियम प्राप्त किया जाता है? चूना पत्थर, पिच ब्लेड, फ्लोराइट और हेमेटाइट। क्या है इसका सही आंसर? पिच ब्लेड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन पाओ आप, अयोध्या के मंदिर किस नदी के तट पर स्थित हैं? गंगा, सरयू, यमुना और गोमती। क्या है इसका सही आंसर? सरयू, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। ठीक है भाई, आप लोग वीडियो को लाइक भी करते चलिए। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? बोकारो मध्य प्रदेश, भिलाई बिहार, राउरकेला उड़ीसा और दुर्गापुर उत्तर प्रदेश। क्या है इसका सही आंसर? राउरकेला उड़ीसा ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बोकारो आपका कहाँ पे है? ये झारखंड में है और दुर्गापुर आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और भिलाई बताओगे और मुझे कमेंट बॉक्स में, भिलाई कहाँ पे है या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड। ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड ये बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर किस कारण चलती हैं? कोरियोलिस शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, सेंट्रीपिटल शक्ति और सेंट्रीफ्यूगल शक्ति। क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है यहाँ पे इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक विस्तृत गलियारा जहां नदी और समुद्र का पानी मिलता है क्या कहलाता है? एस्चुरी, कामेट, स्ट्रेट और डेल्टा। एस्चुरी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? अरबी, ब्रितानी, मुगल और इनमें से कोई नहीं।
अरबी यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? जंगलों को काटने से, औद्योगिकरण, शहरी विकास और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जंगलों को काटने से, ये बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन पाओ आप, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जल धारा है? इसमें आपका ऑप्शन है क्यूरिसियो, क्यूरोसियो, लैब्राडोर, गल्फ स्ट्रीम और हकुना मटाटा। क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, लैब्राडोर, ये बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति स्वतः, और इसमें आपके ऑप्शन क्या है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर और राष्ट्रपति अध्यक्ष की सिफारिश पर। क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सिफारिश पर, यह बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है इसमें आपका 73वें संशोधन के बाद निम्नलिखित में से वह पहला राज्य कौन सा था जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाव कराए गए? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात। सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मध्य प्रदेश, ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है प्रस्तावना में, मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में और स्वतंत्रता न्यायपालिका में। क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रस्तावना में, ठीक है, प्रियम्बल, ये बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है क्योंकि राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है, संसद सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, और इसमें आपका लास्ट ऑप्शन है शक्तियां केंद्र तथा राज्यों के बीच स्पष्ट रूप से बांट दी गई। इसका जो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, ये बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं शामिल थी? 14, ठीक है, 14 बिल्कुल राइट है, और अब कितनी है? 22 भाषा, ठीक है, ध्यान रखिए आप लोग। भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होगी, प्रादेशिक सरकारों के बीच संचार की भाषा होगी, भारतीय संघ की सरकारी भाषा होगी, और केंद्र सरकार और प्रादेशिक सरकारों के बीच संचार की भाषा होगी। क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संघ की सरकारी भाषा होगी, ठीक है, भारतीय संविधान में हिंदी को कहा गया है। अगले क्वेश्चन पाओ आप, भारत में पंचवर्षीय योजना को किसने विकसित किया? इसमें आपके ऑप्शन है सी.डी. देशमुख, पी.सी. महानिबोलिस, पी.सी. महानवोलिस, के.एन. राज, डी.टी. लक्कड़वाला। क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी, पी.सी. महानिबोलिस, ये बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक बेरोजगारी किस कारण उत्पन्न होती है? अपस्फीति की दशा, भारी उद्योगों की ओर झुकाव, कच्चे पदार्थों की कमी और अपर्याप्त उत्पादक क्षमता। क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी, अपर्याप्त उत्पादक क्षमता, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? शक्ति और परिवार में सुधार, गरीबी हटाओ, कार्य के लिए भोजन कार्यक्रम, गरीबों की न्यूनतम जरूरतों को पूरा करना। इसका क्या है सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, गरीबी हटाना, इसका बिल्कुल यहाँ पे सही और सटीक आंसर है। इसकी जो अवधि थी 1974 से लेकर 1979 तक, ठीक है, 1974 से लेकर 1979 तक इसकी अवधि थी 5वीं पंचवर्षीय योजना की। अगले क्वेश्चन पर आओ आप, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च को, 10 दिसंबर को, 27 दिसंबर को और 7 अप्रैल को। क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, पुस्तक फ्रीडम बिहाइंड बार के लेखिका कौन है? किरण बेदी, नेल्सन मंडेला, जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला। क्या है इसका सही आंसर? किरण बेदी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है।
इस पेपर में आपका जो दिल्ली पुलिस का पेपर होगा, इसमें आपके 2 से 3 राइटर आओगे, ठीक है, 2 से 3 राइटर जरूर आओगे, तो इन्हें भी आप अच्छी तरीके से तैयार कर लियो। नेक्स्ट है इसमें आपका निम्न में से कौन सी पुस्तक सलमान रुश्दी ने नहीं लिखी है? द शेम, द सैटनिक वर्सेस, डाउनफॉल और मिडनाइट चिल्ड्रन, ठीक है, मिडनाइट्स चिल्ड्रन। क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी, डाउनफॉल, ये बिल्कुल राइट है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपका निम्नलिखित में से कौन आमतौर पर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं? महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, गोखले और तिलक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी। जूल्स रिमेट पुरस्कार का संबंध है क्रिकेट से, फुटबॉल से, हॉकी से और गोल्फ से। इसका यहाँ पर सही आंसर क्या है? फुटबॉल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, ठीक है, जूल्स रिमेट। क्वींसबेरी रूल्स किस खेल से संबंध है? क्रिकेट, टेनिस, बॉक्सिंग और हॉकी। इसका जो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बॉक्सिंग, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है ये भी। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सी टेनिस प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं है? फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन और गोल्ड फ्लैग ओपन। इसका जो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है इसमें आपका टीबिया फिबुला नामक हड्डी इनमें से पाई जाती है खोपड़ी में, टांग में, भुजा में और मुंह में। इसका जो यहाँ पर सही आंसर है टांग, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन से पदार्थ का सामान्यतः अक्षय होता है? शर्करा, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट और पोटेशियम क्लोराइड। इसका जो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड, ये बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है इसमें आपका इन सभी में सबसे अधिक मात्रा में कैरोटीन किसमें पाया जाता है? गाजर, पपीता, पालक और आम। गाजर बिल्कुल राइट है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपका आंख के मायोपिक दृष्टि अल्प दृष्टि में रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होती हैं, रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें केंद्रित होती हैं, कौन दोषपूर्ण है और इनमें से कोई नहीं। क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होती हैं, ठीक है, ये है इसका यहाँ पे सही आंसर। एक ग्राम वसा देती है 30 ग्राम ऊर्जा, 17 केजी ऊर्जा, 9 कैलोरी ऊर्जा और 4 mg ऊर्जा। क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी, 9 कैलोरी ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट पर आओ आप, अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनती है? इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड व कार्बन, ओजोन व कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल राइट है। ऐसा इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? वाट, डायोप्टर, ऑप्टर और मीटर। सही आंसर क्या है इसका? डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी। वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी, चार्ल्स कैटरिंग, जॉर्ज केली और जोनबे ग्रामे। इसका जो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मार्कोनी, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इसमें आपका कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए खाली स्थान नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं? दशमलव, हेक्साडेसिमल, ऑक्टेल और बाइनरी। क्या है इसका सही आंसर? बाइनरी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, ठीक है। 91 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, बाइनरी। अगला क्वेश्चन आपका इसमें देखो क्या है। कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? माउस कवर, माउस पैड, माउस रक्षक और माउस चालक। माउस पैड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? आउटपुट, एल्गोरिदम, इनपुट और कैलकुलेशंस। क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी बिल्कुल राइट है, इनपुट, ठीक है, इसे कहते हैं इनपुट। आउटपुट डिवाइसेस निम्नलिखित संभव बनाते हैं? डेटा देखना या प्रिंट करना, डेटा स्कैन करना, डेटा इनपुट करना और डेटा भेजना। क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए, डेटा देखना या प्रिंट करना, ये बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है इसमें आपका डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा का संग्रह, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, गणना कार्य करना और वाणिज्यिक उपयोग के लिए।
इसका यहाँ पर सही आंसर क्या है? वाणिज्यिक उपयोग के लिए, ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड, फास्फोरस पेरोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम पेरोक्साइड। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आयरन ऑक्साइड बिल्कुल राइट है। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर करता है रैम, रोम, सीपीयू और फ्लैश मेमोरी। सही आंसर है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। MICR में सी का क्या नाम है? इसमें आपका कोड, कलर, कंप्यूटर और कैरेक्टर। क्या है इसका सही आंसर? कैरेक्टर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। ठीक है, 98 का डी ऑप्शन सही है। और यहाँ पे MICR की फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक इंक। MICR की फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, ये इसकी यहाँ पे फुल फॉर्म है। छोटे बच्चों को ग्राफिक रेखानुकृतियों की शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग करते हैं? पायलट, सी, लोगो और कोमाल। कोमाल बिल्कुल सही है यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी। टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए होता है? कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए, पैराग्राफ इंडिकेट करने के लिए, कर्सर को स्क्रीन पर नीचे ले जाने के लिए, केवल ए और बी। इसका जो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, पैराग्राफ इंडिकेट करने के लिए।